गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 8 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो एरियाज हैं वो हम देख लेते हैं, जिनको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बार जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा कि आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं। जो कट ऑफ है वो आपकी 6 मार्क्स की रखी गई है। एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट द स्टैटिक के क्वेश्चन। तो स्टैटिक के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर ही। आप ये जो ज्वाइन बटन होता है इसको प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद जो वेरियस कैटेगरीज है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो 10 में से कितना आपको स्कोर करना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसके बाद हम एक बार वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के जो एरियाज रहने वाले हैं उसमें हम आईएनएस विक्रांत को लेकर डिस्कशन करेंगे, क्लाउड सीडिंग को लेकर क्वेश्चन रहेगा, मैरी रॉय केस को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, एएससीआर के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज टाइफून्स को लेकर, वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओता कमेटी को लेकर भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, एंड फाइनली चैंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन को लेकर मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आईएनएस विक्रांत रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसे किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, किसके द्वारा इसे बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन से क्या डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, बीएल के द्वारा बनाया गया है, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके सामने है, सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। क्या इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया है, क्या इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है? इनमें से आपको चूज करना है या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इस तरीके का डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट देखते हैं, हम ये सोचते हैं, हमें पता भी होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया। कल हमने एक डेवलपमेंट देखा जिसमें हमने MK2 फाइटर्स जो थे उसके बारे में डिस्कशन किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो एचएएल कर रहा था। और यहां पर जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं, सो आईएनएस विक्रांत जो है इसे डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जिसे कि इंडियन नेवी का WDB कहा जाता है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा और डीआरडीओ इसका आंसर होगा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तो डेफिनेटली डीआरडीओ जो है इसकी अलग अलग लैब्स डिजाइन करती है और आगे बनाया जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईएनएस विक्रांत, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आती है। लिख देता हूं यहां पर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि किसके अंतर्गत आती है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के अंतर्गत आती है। इनके द्वारा इसे बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत काफी न्यूज में था पीछे, मैंने आपको यहां पर एक वीडियो भी दिया था, तो उसे देख लीजिएगा प्लीज, जो लास्ट के लेक्चर्स के अंदर, जिसमें आईएनएस विक्रांत को लेकर उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमीशन किया गया है। राइट, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। डी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आंसर यहां पर डी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्लाउड सीडिंग को लेकर बात कर रहा है, पूछ रहा है क्लाउड सीडिंग को लेकर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट इंप्रूव्स अ क्लाउड्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेन और स्नो बाय इंट्रोड्यूसिंग टाइनी आइसी न्यूक्लियाई। तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू टाइनी आइस न्यूक्लियाई को इंट्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, क्लाउड की जो एबिलिटी है रेन को प्रोड्यूस करने की वो बढ़ा देते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी स्प्रेज पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट लाइक सिल्वर आयोडाइड एंड क्लोराइड ऑन क्लाउड यूजिंग अ स्पेशल एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स। इसमें स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, उनके ऊपर सोल्ट, सिल्वर आयोडाइड या क्लोराइड का जो एक मिश्रण होता है उसे स्प्रे किया जाता है। इट लेसन्स हेल स्टॉर्म्स बाय रीऑर्डरिंग वाटर वेपर इन क्लाउड्स व्हिच ब्रेक्स डाउन लार्ज हेल स्टॉर्म्स। तो यहां पर क्या है, ये हेल स्टॉर्म को कम करते हुए जो रेनफॉल होता है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश करता है, या ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। क्लाउड सीडिंग अभी न्यूज में थी, लास्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछा था तो कौन कौन से इसके अंदर मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। जब भी क्लाउड्स के ऊपर सिल्वर आयोडाइड, क्लोराइड, सोल्ट या इवन ड्राई आइस के मिश्रण को स्प्रे किया जाता है तो जो क्लाउड की कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे देखिए कोचिंग के बाद क्या होता है, या फिर जो प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, रिवीजन के बाद क्या होता है, अगर आपके 50 मार्क्स आने होते हैं रिवीजन करने के बाद, वहां पर वो 50 जो है 80 हो जाते हैं। राइट, दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। तभी हम लास्ट में रिवीजन करते हैं, और ये जो डेली बेसिस पर लेक्चर्स हैं ये कर रहे हैं।
सिमिलरली जब क्लाउड की कैपेबिलिटी बढ़ानी है कि वो अगर एक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल कर रहा है वो बढ़कर 1.5x हो जाए, तो उसको भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भी यहां पर कोचिंग दी जाती है, उसकी भी रिवीजन कराई जाती है। और उसको रिवीजन कराने का तरीका क्या है, उसके ऊपर सोल्ट, सिल्वर आयोडाइड, क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का छिड़काव करना। इससे क्या होता है, इससे जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, तीनों ही करेक्ट हो जाती है। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये वही चीज बता रखी है इस इंफोग्राफिक के अंदर कि किस तरीके से बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड जो है उसको स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मैरी रॉय केस, अभी रिसेंटली न्यूज में था। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या ये हिजब बैन को लेकर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर है, मैरिज एज को लेकर है, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है। मैरी रॉय, द मदर ऑफ ऑथर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय, अभी रिसेंटली शी पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हुई। इस वजह से उनके बारे में आर्टिकल्स थे और उनके द्वारा, क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे तो उनके द्वारा काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए थे व्हेन शी वाज अलाइव। और उन्होंने जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिलाने के लिए, खासतौर पे जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं केरला के अंदर, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिले, इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव्स थे वो यहां पर लिए। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चाहते थे और इसी वजह से वो जाने भी चाहते हैं। तो पहले तीन जो आपको ऑप्शंस दिए वो गलत हो जाते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैरी रॉय जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में उन्होंने जब पढ़ा, उन्होंने सीखा, क्योंकि उसी कम्युनिटी से आते थे, तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स इनहेरिट करने का जो एक अधिकार उनको नहीं दिया गया ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट 1916 के हिसाब से, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछ रहा है एएससीआर को लेकर। एएससीआर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली एक रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर गलत है। ये एएससीआर क्या है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस राइज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल। जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस लेवल जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसे वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया कि 2021 के अंदर ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया। साथ ही साथ सिर्फ ग्रीन हाउस गैस लेवल ही नहीं बढ़ रहा है, इवन जो सी लेवल राइज होता है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जो सी लेवल का स्तर जो है वो यहां पर धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यस, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि ये भी बताया गया कि हम फॉसिल फ्यूल जो है उसका भी इस्तेमाल साल दर साल ज्यादा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जितनी दूसरे एरिया से, मतलब अगर हम पर कैपिटा की बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, वो भी ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री बढ़ता जा रहा है। राइट, यहां पर पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक, लेकिन इसे लेकर कौन आता है। सो जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनुअल रिव्यू जो है, जो वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर भी किया जाता है, इसे करते हैं NOAA के साइंटिस्ट। NOAA जो है इसकी फुल फॉर्म जो है इट इज नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसे पब्लिश किया जाता है बुलेटिन ऑफ अमेरिकन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी वेबसाइट के द्वारा। तो WMO का रोल इसके अंदर नहीं है। अगर देखिए आपने यहां पर ए आंसर किया तो आपको अपने आप को -2 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। राइट, अगर आपने इसको समझकर ही आंसर दिया है और आपका आंसर बी है, देन दैट इज करेक्ट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो यहां पे बात कर रहा है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करी जाती है, क्या ये इंडिया नेपाल के बीच में होती है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, या फिर इंडिया श्रीलंका। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का। ये पीछे हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया, किसके साथ, नेपाल के साथ। ये किस चीज के ऊपर है, ये है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर है ये, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने को लेकर। क्योंकि आपने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो तो किसी बॉर्डर को नहीं जानते, तो वो नेपाल की साइड भी हो सकते हैं, इंडिया की साइड भी हो सकते हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं जहां पर अच्छा खासा फ्लोरा फोना अवेलेबल है, इसको प्रोटेक्ट करना दोनों कंट्रीज की जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी वजह से इस तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाते हैं। क्योंकि नेपाल न्यूज में था तो हमने वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखी। सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल के बीच में करी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास आपका शेड्यूल जो है वो रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, देन यहां पर जो तैयारी है, लेट मी टेल यू, साल कब बीत जाएगा, एग्जाम प्रीलिम्स का कब आपके सामने आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट इज बेटर। और आप खुद भी अपनी तैयारी के अंदर, अपनी प्रिपरेशन के अंदर यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज जब आप डेली, वीकली और मंथली शेड्यूल अपने रेडी कर लेते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं, या फिर कहा जाए कि शेड्यूल जो है उसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करके जरूर अपने सामने रखिएगा और उसके तरीके से तैयारी करते जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कल आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, आपको पता होना चाहिए कि वीकली बेसिस में आपको कितनी चीजें कवर करनी है, बाय मंथ तक आपका कितना सिलेबस कवर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है। लेफ्ट साइड पर आपको दिए हैं कुछ नाम, जैसे कि हरिकेन्स, टाइफून, विली विली, और राइट साइड पे दिया है कि ये टर्मिनोलॉजीज कौन से देशों में यूज करी जाती है। मैं 10 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम जो टर्म यूज करते हैं उसे कहा जाता है साइक्लोन्स, राइट, बट नॉट नेसेसरी कि हर जगह पर साइक्लोन के लिए साइक्लोन टर्म का इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो टर्म्स यूज करी जाती हैं वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में उसी को ही विली विली कहा जाता है, पैसिफिक एंड चाइना के आसपास चाइनीज सी के अंदर इसे टाइफून कहा जाता है, अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर टाइफून्स को, साइक्लोन्स को, या फिर कहा जाए कि हरिकेन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो यूएसए के आसपास का एरिया, वहां पर इसे टोर्नेडोज के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैरावैक वैक्सीन। कैरावैक वैक्सीन को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, हो सकता है। ये एक इंडिजिनस वैक्सीन है जो कि फॉरेन वैक्सीन के कंपैरिजन में सस्ती होने वाली है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी रिसेंटली हमने फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, QHPV कहते हैं इसे। क्यू से क्या मतलब है? क्वाड्रीवैलेंट। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई है। और यहां पर क्वाड्री का क्या मतलब है? देखिए, क्वाड या क्वार्टर से ये निकलता है, क्वार्टर या क्वाड में भी 4 देश आप जानते हैं, और क्वार्टर का मतलब भी 1/4 होता है। तो जो कोड है वो कहीं ना कहीं 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे क्वाड्रीवैलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि 4 तरीके के जो एंटीजेंस होते हैं, या फिर सिंपली कहा जाए 4 तरीके के जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसको टारगेट करता है, ये उसको खत्म करता है। तभी इसका नाम क्या है? क्वाड्रीवैलेंट। 4 तरीके के वायरस को ये खत्म करेगा। पेंटावैलेंट सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसी तरीके से नाम दिए जाते हैं। नाउ इज इट डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, वैसे आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा कि उनके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही कोऑर्डिनेशन करके इसे बनाया है। तो दोनों को ही यहां पर क्रेडिट जाता है इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को बनाने के लिए। नाउ सर्वाइकल कैंसर जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं वहां पर होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया, अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। क्या ये इंडिजिनस वैक्सीन है? वहां पर भी मैंने बताया था आपको, यस इट इज एन इंडिजिनस वैक्सीन। और अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो गई है। 200 रुपए से लेकर 400 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट हो गई है। पहले जब हम इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, देन द कॉस्ट वाज 2000 टू 4000। तो वी हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट। हमने जो इसकी कॉस्ट है, जो इसकी कीमत है, उसके अंदर काफी ज्यादा इसमें हम कमी लेकर आए, और जो अब एक्चुअल कीमत है इसकी वो 1/10 है ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होता कमेटी को लेकर है, पूछा जा रहा है। होता कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी। ये किस तरीके के रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये जुडिशरी रिफॉर्म से रिलेट करती है? या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेट करती है? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली एक डिबेट छिड़ी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर डिस्कशन क्या भी बताता हूं। इसमें बताया गया बेसिकली कि किस तरीके से जो सिविल सर्विसेज है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए जा सकते हैं, कैसे इसको जो हमारा स्टील फ्रेम है कैसे उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसको और भी एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो यहां पर दिस होता कमेटी ने सिविल सर्विस रिफॉर्म को लेकर ही रेकमेंडेशन अपनी दी थी। वैसे थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो यहां पर जो संतानाम कमेटी थी ये आई थी 1964 के अंदर, और इसने कुछ चेंजेस जो थे
वो बताए थे आर्टिकल 311 जो सिविल सर्विसेज से ही रिलेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया, आपने पढ़ा भी होगा इंडियन पॉलिटी की किताब के अंदर, ठीक है। इसमें 311 जो था, इसमें कुछ चेंजेस जो थे वो यहां पर बताए, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेकर भी कुछ कुछ चेंजेस इसके अंदर बताए गए थे, ठीक है। नाउ यहां पे होता क्या है, नेक्स्ट होता कमेटी 2004 के अंदर आती है और ये सजेस्ट करती है कि एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए, एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनकी इंटेग्रिटी और मेरिट जो है वो चीजें वैल्यू हो सके, ठीक है। एंड फिर सेकंड एआरसी बिल्कुल इसके बाद आ जाती है 2005 के अंदर, और उसमें इसी कोड ऑफ एथिक्स को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की बात करी जाती है, इसी चीज का रेकमेंडेशन किया जाता है कि जो कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं इसको हम स्टैट्यूटरी बैकिंग देंगे, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज को याद रखिएगा। संतनाम कमेटी की बात करें, आर्टिकल 311 के अंदर चेंजेस जो थे वो सजेस्ट किए थे उन्होंने, ताकि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करी जाती गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अगेंस्ट में उसको बेहतर बनाया जा सके। होता कमेटी एंड सेकंड एआरसी जो है वो भी इसी एरिया को लेकर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट क्या आईएलओ लेकर आता है, यूएनईपी लेकर आता है, यूएनडेसा लेकर आता है, या फिर डब्ल्यूएचओ लेकर आता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है, नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, और 2020 एंड 2022 की ये रिपोर्ट जो है इसको लेकर आया गया। एक रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट है एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए। इसमें होगा क्या, जो रिपोर्ट है वो रीजनल ओवरव्यू देती है सोशल प्रोटेक्शन एशिया के अंदर और पैसिफिक रीजन के अंदर। नाउ लेकर तो इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इसमें है क्या वो मैं अभी आपको बताता हूं। रिपोर्ट बेसिकली बात करती है कि सोशल प्रोटेक्शन कौन कौन से मुल्कों में, कौन कौन से देशों में ज्यादा दी जाती है, कौन से देशों में मॉडरेट है और कौन से देशों में इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन में आप समझ सकते हैं, इनको आप मान सकते हैं ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू सरकारें पॉवर्टी को, वल्नरेबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रही होती हैं, ठीक है। तो सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्कीम सरकार की जिससे कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर बात करी गई कि जब न्यूजीलैंड की बात करी, सिंगापुर की बात करी, ऑस्ट्रेलिया की बात करी, मंगोलिया की बात करी, तो कहा गया कि वहां पर 100% सोशल प्रोटेक्शन नेट है, मतलब वहां पर 100% कवरेज जो है वो किया गया सोशल प्रोटेक्शन के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी म्यांमार, कंबोडिया जैसी कंट्रीज को कहा गया कि यहां पर सोशल प्रोटेक्शन सबसे कम है। इंडिया के लेकर क्या कहा गया होगा, इंडिया को क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, डिग्रेड किया होगा या अप्रिशिएट किया होगा। तो फॉर द वेरी रेयर इंस्टेंस में ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट हमें यहां पर सपोर्ट कर रही हो, लेकिन यहां पर हमें यही देखने को मिला है कि इंडिया को यहां पर अप्रिशिएट किया गया है कि यहां पर सोशल प्रोटेक्शन जो है पिछले काफी सारे सालों में इंप्रूव हुआ है। तो यहां पे इंडिया को अप्रिशिएट किया गया, क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली जिसे न्यूज में देखा गया, ये कहां पर लोकेट करती है? क्या ये अरुणाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, या उत्तराखंड में है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसे लेकर आया गया है ताकि एस्ट्रो टूरिज्म टूरिज्म अलग अलग तरीके का होता है। रिलीजन बेस्ड टूरिज्म हो सकता है, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूरिज्म हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, ज्यादा बिलीफ रखते हैं, या फिर कहा जाए कि उनका इंक्लिनेशन उस तरफ ज्यादा है, तो एक नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख के अंदर लेकर आई जा रही है। सो चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक हाई एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पे बनी हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि लद्दाख रीजन में लोकेट करती है। अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा, और यहां पर ही नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसको लेबल किया जाएगा ताकि एस्ट्रो टूरिज्म जो है वो लद्दाख के अंदर बढ़ाया जा सके। नाउ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर मैप के ऊपर भी देख लीजिए, दिस इज द लोकेशन। नाउ ये चैंगथैंग 1 है, चैंगथैंग 2 है। जल्दी से अभी रिवाइज करेंगे, रिवीजन का लॉजिक मैं आपको बता ही चुका हूं, 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए। फिर विनर ऑफ द डे कौन है और प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा। नाउ यहां पर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाएगा। आईएनएस विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हमने यहां से आगे बढ़कर डिस्कशन किया था क्लाउड सीडिंग को लेकर। क्लाउड सीडिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज किया जाता है स्प्रे करने के लिए, बताइए। क्या ड्राई आइस को यूज किया जाता है, यस और नो, बताइए। यस, ड्राई आइस को यूज किया जाता है, साथ ही साथ सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है, क्लोराइड को यूज किया जाता है, सोल्ट को यूज किया जाता है। इससे होता क्या है, इससे
जो बादलों की रेन करने की कैपेसिटी होती है उसे बढ़ाया जा सकता है। मैरी रॉय केस किस चीज को लेकर था? ये था प्रॉपर्टी राइट्स महिलाओं को दिलाने को लेकर, क्रिश्चियन महिलाओं को दिलाने को लेकर। फिर हमने यहां से आगे बढ़ के जो एनुअल सेटल जो आपकी क्लाइमेट रिपोर्ट थी उसको डिस्कस किया था, तो इसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो भी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज भी हमें देखने को मिल रहा है। इसे लेकर कौन आया था? NOAA। ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इंडिया इसे करता है कंडक्ट, और किसके साथ किया जाता है? नेपाल के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हम चले थे यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा था? हमने मैच किया था ऑस्ट्रेलिया में विली विली, इंडिया में साइक्लोन्स, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स एंड देन टाइफून। सर्वाइकल वैक्सीन या सेरावेक वैक्सीन जो है इसे किसके द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे बनाया है। ठीक है, इंडिजिनस वैक्सीन है जिसकी कॉस्ट 1/10 है अगर हम फॉरेन वैक्सीन की बात करें। यहां से आगे बढ़ के हमने होता कमेटी के बारे में देखा था, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेकर थी। फिर हमने यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये कौन लेकर आया था? ILO लेकर आया था। लास्ट में चैंगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख के अंदर है, ये हमने चीजें डिस्कस करी थी। तो यहां पर विनर जो है हरदीप सिंह है। आपने दिल्ली तो बताया, दिल्ली में भी जो हमने NCRB का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा था वो यहां पर आंसर कर दिया। वेरी गुड। अभी पैंगोंग सो लेक कहां पर लोकेट करती है? हमने चैंगतेंग के बारे में देखा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर इफ यू वांट टू बी द विनर नेक्स्ट टाइम। मेंस और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। ओके, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है, रिफॉर्म्स आर द नीड ऑफ आर इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन कौन से रिफॉर्म सिविल सर्विसेज के अंदर करे हैं जिससे कि जो सिविल सर्विसेज है, जिसे हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसको इंप्रूव किया जा सके। या फिर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है? यस और नो। इफ यस देन हाउ, अदरवाइज अगर आप नो भी करेंगे तो भी आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने यहां पर पूरा डिस्कशन कर लिया। प्लीज अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम देख सके टॉपर कौन है। प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहां पर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कुड कीप ऑन गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।